Ready? Hi, my name is Viraj Behel. I'm the founder and managing director of VRB. Our flagship brand is Viba. I belong to Delhi. I'm a failed entrepreneur and I wear that badge very, very proudly because उस failure ने मेरे को बहुत सिखाया. I started my entrepreneurial journey in 2008. मैंने एक रेस्टोरेंट की चेन शुरू करी थी, बट आज मैं बोलता हूँ गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि वो रेस्टोरेंट की चेन फेल हो गई, क्योंकि 2013 में अगर मैं वो बंद नहीं करता तो मैं वीबा स्टार्ट नहीं करता. माई सेकेंड वेंचर वीबा स्टार्टेड इन 2013. Today Viba is one of the largest sauce companies of the country. मेरा जो फेल्ड रेस्टोरेंट बिजनेस था, बंद होते होते मेरे को दो चीज़ें दी थी. एक बिजनेस लेसन दिया जो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, फ्रूगैलिटी, राइट टाइम पे राइट खर्चा, विच डज नॉट मीन पेनी वाइज पाउंड फुलिश. सेकेंड चीज़ जो मेरे को सिखाई कि इस देश में, बिकॉज मैं एक छोटा रेस्टोरेंटियर था, सॉसेज नहीं मिल रही थी मेरे को, तो मेरे को एक जेन्युइन गैप दिखा कि सॉसेज अवेलेबल नहीं है. तो मेरे को ये आइडिया आया, अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो शायद और किसी की भी प्रॉब्लम होगी. सो उस आइडिया के साथ मैंने 2013 में मैंने वीबा को स्टार्ट किया. वीबा इज़ माई मदर्स नेम, सो आई ऑलवेज फील अ लॉट ऑफ blessings and it comes a lot from her. After the restaurant business shut down, I was completely broke. There was no money. मेरे को जब लगा कि मेरे को सॉसेज में घुसना है, not many spouses agree for this. मैं अपनी वाइफ के पास गया and I said, रिद्धिमा मैं हमारा घर बेचना चाहता हूँ और मैं सॉस में घुसना चाहता हूँ. 30 सेकेंड से ज़्यादा उन्होंने डिसीजन लेने में, उन्होंने कहा कि अगर आपका पैशन है ये तो लेट्स डू इट. एंड दैट इज़ हाउ द स्टार्टअप मनी फॉर वीबा केम. तो बीवी का घर बेचा और मम्मी के नाम पे कंपनी का नाम रख दिया. तो यू गेट टू नो अबाउट माई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी फ्रॉम देयर. आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड, शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज तो थे ही नहीं, बट कंज्यूमर कंपनीज में कोई इन्वेस्ट नहीं करता था. देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो मेरे को स्टार्टअप कैपिटल के लिए पैसे चाहिए थे. आज की डेट में वो करने की ज़रूरत नहीं है. इन्वेस्टर्स हैं, शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज हैं. FMCG स्पेस में मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है ना कि एक आदमी एक कंपनी को सक्सेसफुल नहीं करता. मैंने बहुत अर्ली अपनी जर्नी में ये रियलाइज कर लिया कि आई एम नॉट द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ वीबा एंड आई एम ऑल्सो नॉट द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ माई रेस्टोरेंट बिजनेस. दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू कम टुगेदर. गॉड हैज़ टू बी काइंड टू यू. आई एम सुपर प्राउड टू से दैट एवरी पर्सन इन द लीडरशिप टीम ऑफ VRB इज मच बेटर देन मी एट देयर जॉब. अगर कोई फाउंडर अपने से बेटर लोग नहीं ला पाया तो उसकी कंपनी उसके टाइम, उसके टैलेंट से लिमिट हो जाएगी. सो वन ऑफ माई बिगेस्ट लेसन्स इज दैट टू ग्रो यू नीड टू गेट पीपल विद यू. नो डाउट विजन मेरी है, नो डाउट लीडरशिप मेरी है, बट एग्जीक्यूशन एंड ईच रोल, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, supply chain, R&D, every leadership person has to be better than me, otherwise he has no business being in my business. Quick commerce I think is the way of the future, but we all have to realize that India runs on general trade. ये दो पॉइंट मेरी लाइफ में ना ऐसे हैं जैसे वो कल हुए थे. सबसे पहले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को लगता था कि जो मेरे रेस्टोरेंट के 4-4.5 साल हैं वो मेरी लाइफ के सबसे टफेस्ट साल हैं, बट वीबा स्टार्ट करने के बाद का 1-1.5 साल सबसे टफ साल था. किसी भी आप फाउंडर से पूछ ले, जो चीज़ उसको हिला देती है कि अगर सैलरी देने के पैसे ना हो, तो वो 1-1.5 साल ऐसा था कि फैक्ट्री बना ली थी, फैक्ट्री काफ़ी बड़ी बन गई थी, सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे और बिज़नेस आया ही नहीं. तो मैंने बहुत ज़्यादा बिज़नेस लाने की कोशिश करी. मैं ये कभी नहीं भूलूँगा कि हमारा पहला ऑर्डर ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आया था. डोमिनोज ने दिया था 70 टन का ऑर्डर. उस टाइम मेरे को पहली बार लगा था कि ये कंपनी चल जाएगी. सेकेंड टाइम मेरे को जब लगा कि कंपनी चल जाएगी, हमने रिटेल में एंट्री करी और हमने एक चंडीगढ़ के आगे एक छोटा शहर है, हमने वहाँ पे एक स्टॉल लगाया. तो एक लेडी आई हमारे स्टॉल पे, उन्होंने मुझसे आके पूछा आप क्या क्या बेच रहे हो. तो मैंने कहा मैम सैंडविच बेच रहे हैं ऐसे ऐसे. कहती है चखाओ. तो मैंने उनको चखाया. उन्होंने कहा ये तो बड़ा स्वाद है. उस लेडी ने 11 बोतलें खरीदी. तब मेरे को रियलाइज़ हुआ माय गॉड, अगर ये लेडी 11 बोतलें, भारत से जो लेडी आई है उन्होंने 11 बोतलें खरीद ली, अब ये कंपनी चल जाएगी. तो उन लेडी को आज तक नहीं पता उन्होंने मेरी जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट वो 11 ऑर्डर ने जो मेरे को मतलब जोश डाल दिया ना कि कंपनी अब चल जाएगी, तो बस चली गई उसके बाद. एज अ एंटरप्रेन्योर गुड आइडिया और ग्रेट आइडिया को एक ही चीज़ सेपरेट करती है, एग्जीक्यूशन.
एवरी आइडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू बी अ गुड आइडिया और अ ग्रेट आइडिया। और मेरे लाइफ का जो मोटो है वो है बोरिंग इज सेक्सी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको रोज शिद्दत से मेहनत से सेम काम, बोरिंग काम अपना सर नीचे रख के रोज करना पड़ता है, सालों साल करना पड़ता है, उसके बाद सक्सेस मिलती है। मेरा जो फॉर्मूला है इंट्यूशन बैक्ड विद डेटा नाउ। तो मेरा इफ आई हैव टू से आई वुड से 55% मैं गट से चलता हूँ, 45% मैं डेटा से चलता हूँ। मेरे को दो चीजें सबसे जरूरी लगती है, बिकॉज द स्टेज एट विच फाउंडर्स कम टू द शार्क टैंक इंडिया, देयर यूजुअली अ वन मैन आर्मी और अ 2 people आर्मी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैशन। मेरा जो पैशन की डेफिनेशन है स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फाउंडर्स। आई कॉल पैशन प्लस परसिवियरेंस, बिकॉज यू विल गेट टेस्टेड नो मैटर वॉट। आपकी तो इतनी ज़्यादा अग्नि परीक्षा होएगी, तो पैशन विद अ डोज ऑफ परसिवियरेंस, उससे आपका सक्सेस फॉर्मूला बनता है। एंड सेकेंड इज अपने डोमेन की नॉलेज। आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो मैक्रो लेवल। सबसे पहली एडवाइस मैं अपने आप को देता कि भाई इतना स्ट्रेस मत ले, एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। हर एक चीज़ में पागलों की तरह पूरी रात जागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक इट्स अ जर्नी, you have to be patient. Success does not come overnight, and most of all try and have fun in the journey. It is not a bus कि आप point A से point B चले जाएंगे। ये सड़क है, ये बस नहीं है, सड़क है, चलती ही रहेगी। मेरे को जो बेस्ट एडवाइस एवर था, आप फनी सोच रहे हैं, बट ब्रीथ, लाइक मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, यू नो। अभी भी कई बार बहुत स्ट्रेसफुल होता है, सब ठीक हो जाएगा। सो ब्रीथ, दैट वन एडवाइस हैज चेंज माई लाइफ। आई थिंक शार्क टैंक इंडिया का जो इम्पैक्ट है इट इज़ फिनोमिनल। मेरे को, अगर मैं अपनी ही जर्नी की बात करूं, आप देखिए मेरे को क्या क्या ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ गए, आज वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। शार्क टैंक इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप को मेन स्ट्रीम कर दिया। आई फील जब इंडिया एक्चुअली एक डेवलप्ड कंट्री में टर्न होएगी फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री, और हम अपना विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे, we will realize that how important a role Shark Tank India has played in making entrepreneurship mainstream.